हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए ये कहा कि आपने बॉन्ड नंबर क्यों नहीं दिए, जबकि आपसे कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचनी चाहिए, जो कि अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा, ताकि लोग ये जान पाएंगे कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। आप ये देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट रेप्स एसबीआई फॉर नॉट शेयरिंग कंप्लीट डेटा ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, एसबीआई ने कौन सा डेटा दिया है, एसबीआई ने कौन सा डेटा छुपाया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एसबीआई को चुनावी बॉन्ड का सारा डेटा पब्लिक करना था, जिसमें बॉन्ड नंबर, किस कंपनी ने बॉन्ड खरीदा और ये बॉन्ड किन किन पार्टी को दिए गए। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जो डेटा पब्लिश किए गए, उनमें 2 पीडीएफ फाइल सामने आई। एक में उन कंपनीज के नाम थे जिन्होंने बॉन्ड खरीदे और दूसरी में ये डेटा था कि कितने पैसे किस पार्टी को दिए गए। बस, इसके अलावा कुछ नहीं था। यानी इस डेटा में ये नहीं था कि किस कंपनी ने कितने पैसे के बॉन्ड किस पार्टी को दिए, क्योंकि एसबीआई ने बॉन्ड नंबर जारी नहीं किए। फ्रेंड्स, ऐसी उम्मीद है कि बॉन्ड नंबर से ये पता लगाया जा सकेगा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, जो कि अभी साफ नहीं है। अगर आप टॉप 10 कंपनी के नाम देखोगे जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दिया, उसमें सबसे टॉप पर अभी तक जो जानकारी सामने आई है, उसमें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज सबसे टॉप पर हैं। देन उसके बाद मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, भारती ग्रुप, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, केवंतर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड एंड मदन लाल लिमिटेड। ये 10 कंपनी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दिया। वहीं किन पार्टियों को सबसे ज्यादा मिला, इस डेटा के हिसाब से देखें तो लगभग 6000 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले। देन उसके बाद तृणमूल कांग्रेस को 1600 करोड़ रुपए, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी को 1450 करोड़ रुपए, फिर भारत राष्ट्र समिति 1200 करोड़ रुपए, फिर बीजू जनता दल 750 करोड़ रुपए। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बीजेपी का शेयर लगभग 48% है। इस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दिए गए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट देखेंगे तो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, उन्होंने एसबीआई से कहा कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी अहम जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था। इनमें बॉन्ड के खरीदार, बॉन्ड की रकम और खरीदने की तारीख शामिल है। बॉन्ड के सीरियल नंबर आपने नहीं बताए। हमने अपने फैसले में सभी जानकारी को देने के लिए कहा था। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अभी जब सुनवाई चल रही है तो एसबीआई यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है। फ्रेंड्स, क्योंकि आज की सुनवाई में एसबीआई पहुंची ही नहीं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एसबीआई बहाने बना रही है, वो सच में पूरी जानकारी देना ही नहीं चाहती। शुरू में जून तक का टाइम मांगती है, फिर पता चला कि अवमानना की कार्यवाही शुरू हो सकती है तो 3 हफ्ते का टाइम मांगा गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च की डेट दी तो उसी टाइम एसबीआई ने डेटा एससी को दे दिया, लेकिन अधूरा। आधी इंफॉर्मेशन पब्लिक की गई, बॉन्ड नंबर गायब हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या एसबीआई इसका डेटा नहीं दे सकती? अगर नहीं दे सकती तो क्यों इस डेटा को रिवील नहीं किया गया? क्या ऐसा करके एसबीआई सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया तो नहीं कर रही? देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि इन आधी अधूरी जानकारी से इलेक्टोरल बॉन्ड का सच पूरी तरह सामने नहीं आने वाला। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।